ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेजपाल सिंह। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं इवेंजलिस्ट बबीता, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से रूबरू हो सके। यस, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहती हूँ कि हम जितने जुड़ चुके हैं वही लोग अपने आप ही एक दूसरे को शेयर करना स्टार्ट करें। और जैसा कि आपको पता है कि इवनिंग की जो प्रार्थनाएं हैं, तो इवनिंग का जो हमारा सेशन होता है, खासकर हमारा जो ये प्रोसीजर है कि हमारा स्पिरिचुअल जो लाइफ है, स्पिरिचुअल जो एरियाज है, चाहे वो हमारे पारिवारिक हैं, परिवार के लोगों की बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी समस्या है, और यहाँ तक कि हमारी आत्मिक समस्याओं को लेकर जो हमारी कमजोरियाँ हैं, लोगों में बहुत सारी कमजोरियाँ पाई जाती हैं, और हर एक दुविधाओं से, हर एक कंडीशन से बाहर निकलने का ये समय, ये हिस्सा है जो परमेश्वर ने दिया है कि खुदा का कलाम कहता है कि निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आने वाले संकट से पहले हम इतनी प्रार्थनाएं कर लें कि संकट आ जाए, वो टल जाए हमारे आगे से। हालेलुया। आंधी दिखेगी आती हुई, मगर उसका जो इफेक्ट है हमारी लाइफ में, हमारी फिजिकल लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे प्रोफेशनली लाइफ में, आप जिस भी प्रोफेशन में है, मैं कहती हूँ आप कुछ भी है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे आप पास्टर्स हैं, चाहे आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हैं, और चाहे आप एक बहुत अच्छे आराधक होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल फाइटर है, योद्धा हैं आप। और मैं कहती हूँ कि जब आप प्रार्थनाओं के हिस्सों को, प्रार्थनाओं के क्या कहते हैं, प्रार्थनाओं की पोटलियों को, प्रार्थनाओं के सेविंग एरिया को, प्रार्थनाओं के अकाउंट को जब आप स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, वो आने वाली विपदाओं में, आने वाले संकटों में हमारे साथ यूटिलाइज हो जाती है, हमारी लाइफ में काम आती है, हमारी लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हम लोग बार बार प्रार्थनाओं में बने ही रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब भी कुछ अंदरूनी अनकॉन्शियस फीलिंग होती है, जब भी कुछ लगता है बेचैनी सा है, जब कुछ लगता है हाँ कुछ तो बात है, जरूर कहीं ना कहीं शैतान का कोई ना कोई वार, कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई प्लानिंग काम कर रही है। कुछ तो है, आंधी कहीं से आने पर है, आवाज कुछ गड़गड़ाहट सी है, हलचल सी है, उल्ट पुल्ट जैसा कुछ लगना शुरू हो जाता है लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, जो मैच्योर है प्रार्थनाओं में, जो मैच्योर है उपवासों में, जो मैच्योर है पवित्र बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड, जो मैच्योर है परमेश्वर की आत्मा को समझने के लिए, जो मैच्योर है व्यक्ति, जो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें पता लग जाता है हर एक बात का, उन्हें हर एक सिचुएशन का पहले से महसूस होना शुरू हो जाता है, और वो कुछ भी नहीं करते, बातें कर रहे होंगे, बातें छोड़ देते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं वो कहीं उलझे होते हैं। उन उलझनों को पीछे करके वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं में चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है कि बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। मगर आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप शेयरिंग करें, अपने लोगों को लेकर के बैठे, और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिसका परमेश्वर आज उत्तर देने वाला है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे मध्य में, हमारे बीच में, और जितने लोग विश्वास करते हैं वो अपनी हाजिरी को प्रभु में जरूर इस समय हाजिर करें, क्योंकि जब हम उपस्थिति को दर्ज करते हैं, हम उपस्थित होते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जिंदगी में काम करता है। आज वो चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन चीजों को, वचन को हम देने जा रहे हैं, जिससे हर एक व्यक्ति को आज बेहद जरूरत है। और आज के लाइव सेशन से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे सुसमाचार बढ़ता जा रहा है, शैतान को इरिटेशन हो रही है। हालेलुया, क्या हो रहा है? हाँ, इरिटेशन, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते कुरकुरी लगी हुई है, उसको भड़का हुआ है। हाँ, भड़का हुआ है। विद एक्सप्रेशन देखिएगा, बालों को ऐसे पकड़ रहा है, नोच रहा है, वो ऐसे दीवार में सर पीट रहा है। और ये हरकतें उसके जीवन में क्यों आ रही है? डेविल, जिसे आप इब्लिस कहते हैं, जिसे आप विरोधी कहते हैं, क्यों उसे कुरकुरी लगी हुई है? क्यों वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है? क्यों वो अपने
बालों को पकड़ के, अपने मगज को पकड़ के फोड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। चलो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग मसीह पर विश्वास करते जा रहे हैं। Praise the Lord. दूसरी बात यह कि अलग अलग जगह, हर जगह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। Praise the Lord. और जैसे कि लोगों को पता लग रहा अंत का समय निकट है, प्रभु आने वाला है, तो लोग उस छोटे समय में अपने सारे पापों को धो डाल रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए शैतान को क्या हो रहा है, ज्यादा कुरकुरी हो रही, जलन हो रही है, भड़का हुआ जिसे कह सकते हैं। हाँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि जो मन के जो दीन लोग हैं, बहुत ही हम्बल लोग हैं, जिन्हें अपनी खूबियों पर, अपनी लयाकतों पर घमंड नहीं है, जो अपने पैसे को वैल्यू नहीं देते, अपने नाम को वैल्यू नहीं देते, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी के लिए फिलहाल, कि उन व्यक्तियों की बात कर रही हूँ जो विश्वास में है ही नहीं। मगर जब उनके पास जो सुसमाचार जा रहा है, आज हम पॉइंट ऑफ व्यू में है कि यार शैतान को कुरकुरी क्यों लग रही है, वो फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, वो चीख क्यों रहा है, वो चिल्ला क्यों रहा है, वो उसका ऐसा हाव भाव क्यों है, किस कारण से है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आज प्रचार हो रहा है, जैसे जैसे खुदा का वचन लोगों तक जा रहा है, लोग जो मन के दीन है, जो हम्बल है, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगी, जिन्हें अपने पैसे का घमंड नहीं है, अपनी बिल्डिंगों का घमंड नहीं है, जिसे अपने नाम का घमंड, अपने ओहदे का घमंड नहीं है, मेरे भाई बहनों, उन्हें घमंड नहीं है, अपनी गाड़ी मोटरों का घमंड नहीं है, उन्हें घमंड नहीं है, धन का घमंड नहीं है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अपने टैलेंट का घमंड नहीं है, अपनी खूबसूरती को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो मन के दीन है। किसी दुखी को देखकर, नेचुरल बिहेवियर की बात कर रही हूँ, एक नेचुरल सृष्टि जो परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति को पैदा कर दी, नेचुरल मनुष्य की जो विश्वास में आना एक बात की बात है, मगर कुदरत का बनाया हुआ एक मनुष्य जिसके अंदर नेचुरल थॉट्स हैं, नेचुरल मन है, नेचुरल बिहेवियर है, उस बिहेवियर, उस फीलिंग्स के साथ एक विश्वासी, एक पास्टर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक पासवान क्या कर रहा है, सुसमाचार दे रहा है, और सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो किसी भी दुविधा में फंसा हुआ है, चाहे वो पापी है, चाहे वो शराबी है, चाहे वो अफीम लेता है, गांजा व्यभिचार में पड़ा हुआ है, चाहे वो हत्या करा हुआ है, चाहे छोड़ा हुआ है, चाहे त्यागा हुआ है, धिक्कारा हुआ है, चाहे वो गैंगस्टर ही क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रही हूँ वो किसी भी पाप में, किसी भी बुराई में क्यों ना हो, मगर वो मन का दीन है, वो कह रहा है कि मेरा जीवन सफल हो जाए। और जो व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो बड़ी नर्मता और दीनता के साथ खुदा के कलाम को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मान के अपने जीवन में लेते हैं। और मेरे भाई बहनों, ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे भाइयों के जीवन में, ऐसी बहनों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। प्रभु को वो अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते जा रहे हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, प्लस में जा रही है, नरक की संख्या घट रही है, इसलिए कुरकुरी लगी है, कुरकुरी शैतान को लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक वचन क्या कहता है, मत्ती के सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय उसके 3रे वचन में लिखा, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लोग दीन हो रहे, मन फिरा के दीन हो रहे, इन दिनों में अपने आप को बदल रहे हैं और स्वर्ग का राज बढ़ता जा रहा है। शैतान जिन योजना से लोगों को आग में ले जाना चाहता था, नरक में ले जाना चाहता था, उसका प्लान चौपट हो रहा है। उसके मंसूबे जो हैं वो चौपट हो रहे हैं और शैतान बाल नोच रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, उसकी सारी प्लानिंग जो आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए थी, आपकी लाइफ को तबाह करने के लिए थी, आपके चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, मैं कह रही हूँ आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। शैतान की एक प्लानिंग थी आपकी फैमिली को बर्बाद करने की, शैतान की प्लानिंग थी आपके वंश को बर्बाद करने की, शैतान की प्लानिंग थी आपके मनुष्यत्व को खत्म करने की, शैतान की प्लानिंग थी कि परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को एक मनुष्य ना देख पाए। मगर यीशु मसीह आ गए बीच में, जैसे यीशु मसीह आए, लोगों ने उद्धार को चखा,
बाइबल में लिखा, भजन संहिता 34 में लिखा, चक्कर मुझे देखो मैं कितना बनूं। लोगों ने चखा और दीन हो गए, मन के हम्बल हो गए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए। परमेश्वर कितना भला अभी है। हड़बड़ी किस बात की मैं बताना चाहता हूँ, हड़बड़ी इस बात की है कि शैतान भड़का इसलिए कि नरक खाली होता जा रहा है, लोग मसीह को मान रहे, इसलिए वो हड़बड़ाहट में क्या कर रहा, लोगों को दारू पिला रहा, गंदे काम करवा रहा है। मैं बिल्कुल, मैं पास्टर जी मैं बताना भी चाहूंगी, आज मेरे साथ लोग हैं और कुछ कॉल के मैं आपको अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग, अगर कोई मुझे हमें आज सुन रहा है और कह रहा है कि मैं समस्या में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आज आप हमारी बात को सुनेंगे, खुदा के वचन को सुनेंगे, इन टेस्टमनी को, इन टेस्टमनी, इन गवाहियों के अनुभवों को अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में जब अगर ले लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शैतान का कोई भी वार इनकी जिंदगियों में नहीं होगा, नहीं चलेगा, शैतान आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अभी भी जो मैं उन लोगों की खासकर बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऑल्टर पर आ जाए, फ्रंट आ जाए, फ्रंट एरिया में आ जाए। हम दो पास्टर जी और मैं मिलकर दुआ भी करेंगे उन लोगों के लिए। आपको लगता है कि शैतान आपको परेशान कर रहा है, शैतान आप पर दबाव डाले हुए हैं, आपको लगता है कि शैतान के काम आपकी जिंदगी से आउट नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी मेरा छुटकारा, मेरा संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आज हम जिस डिस्कशन के साथ पास्टर जी और मैं आज हम जब बैठे हुए हैं, जो भी हम आपको जो चर्चाओं में आपको अनुभव बांटेंगे, आप उन सेंस को अपनी लाइफ में लें और उन बातों को एक्सेप्ट करें, और तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी और बिल्कुल ही छुटकारे में चली आएगी। मेरे भाई बहनों, शैतान को आपकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, सच में जाना पड़ेगा। और जैसे वचन कहता है, अभी परमेश्वर क्या चाहता है, करना क्या पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, उसके जाल में नहीं फंसना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 वचन एक बात परमेश्वर कहता है जो हमें करना है। एक छोटे विश्वासी को करना, बड़े विश्वासी को करना, चाहे वो पुराना है, चाहे वो नया, चाहे आज ही विश्वास, जो इस समय प्रोग्राम सुन के विश्वास करे उसके लिए भी सेम वचन है। मैं चाहूंगा बेटी इसे पढ़े, 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य को उसका 11 वचन। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ तेरे पास है, मेरी बहन के पास है, भाइयों के पास है, बच्चों के पास है, जो भी तुम्हें टैलेंट दिया, जो तोड़े दिया, जो विश्वास तुमने प्रभु पे किया, हाँ, उसे थामे रहो। उसे क्या करना है, थामे रहना। आगे कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, तेरा मुकुट छीन ना ले, जो तुम्हें मिलने वाला। सोचो ना कितना प्रेम करता है प्रभु, कितना प्यारा, जिसका महान प्रेम है कि वो हम पापियों को शुद्ध करता है और पापियों के ऊपर मुकुट रखता है। कौन रखेगा मुकुट? अगर आपको कोई अपने घर में चुनाव करने की बारी आए कि आपको अपने घर में 2 लोग रखने, चुन लो इस संसार में से। आप अच्छे कपड़े वाले चुनोगे, अच्छा पैसा वाला चुनोगे, अच्छी डिटोल चुनोगे, सुंदर दिखता हो, गंदा ना हो, गाली देने वाला ना हो, शराबी कबाबी ना हो, बुरे काम करने वाला ना हो, विचार करने वाला ना हो, लड़की ताकने वाला ना हो, घर में बहू बेटियां भी हैं, तो सारी चीज देख करके आप लोगों को चुनते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ऐसा नहीं किया। हम गंदे थे तो भी चुन लिया, हम बुरे थे तो भी चुन लिया, हम पापी थे तो भी चुन लिया, हम कैरेक्टर के ढीले थे तो भी चुन लिया, झूठ बोलते थे तो भी चुन लिया, वफादार नहीं थे तो भी चुन लिया। जिस भी हालत में थे प्रभु ने आपको और मुझे उस महान प्रेम के कारण हमें चुन लिया है और धो दिया, अपना बेटा बना। बस अब वो कहता जो मैंने तुझे दिया, तुझे वचन का ज्ञान मिला है, तुझे प्रार्थना की सामर्थ्य मिली है, तुझे पवित्र आत्मा मिला है, तुझे छुटकारे आत्मा मिला है, तो दुष्ट आत्मा से छुड़ाया गया है, तुझे अभिषेक किया गया है, अनॉइंटिंग किया गया, तू नबी बनाया गया है, प्रोफेट बनाया गया। जो भी तुझे मिला है प्रभु कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उसे थामे रहे। तेरा मुकुट जो तुझे मिलने वाला है उसे कोई छीन न ले। बस परमेश्वर ये चाहता है भी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ शेयरिंग करो। जो वो खिलाया वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने ब्लड से, बाइबल कहती है ना, उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया। हाँ, वो बेशकीमती लहू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोचिए आप जब हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगर किसी को खून देना पड़ता है पेशेंट को, और कोई रिश्तेदार बोलता है कि हमारा पेशेंट बीमार है, उसे खून की जरूरत है, 1 बोतल खून दे। हालांकि वो बोतल नहीं होता, 200 ग्राम की थैली होती है, और खून देने में दूसरे लोगों को आफत मच जाती, बचते फिरते 200 ग्राम खून देने में।
मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसका महान प्रेम ऐसे पास्टर को दिखा कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, मेरे भाई बहन जितने हैं, चाहे वो इस समय कमल कुमार है, चाहे वो हमारी बहन हीना श्रीवास्तव है, चाहे सैलन मिस्त्री है, सैमुअल बहन है, चाहे कोई भी बैठा है, गामित जी है, कोई भी है, परमेश्वर उस महान प्रेम के कारण आपके लिए अपना सारा खून दे दिया। और वो खून दे दिया इसीलिए वो भड़का हुआ है शैतान कि अभी ये बच गया, दिन पे मेरा कोई जाल नहीं चलेगा, जाल चल नहीं, इसलिए जाल चल नहीं, और वो चलेगा भी नहीं जब तक आप उसके लहू में छुपे रहेंगे, जब तक मेरे भाई बहन उसके लहू में छुपे रहेंगे। क्या होगा? हम बचे रहेंगे। इस बड़बड़ाहट से बचना है। शैतान क्या कर रहा, अभी हम जब बात कर रहे थे, मनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला। आज मैं गांव की चर्चा कर रहा था अपने किसी भाई से, और देख रहे थे वहां सारे लोग दारू पीते। पहले ऐसा नहीं था। क्यों पी रहे? कौन पिला रहा? किसने दिया उन्हें वो ज्ञान? किसने? पिता भी कर रहा, बेटा भी कर रहा, उससे बेटा, पूरे वंश के वंश उजड़ गए, पूरे गांव के गांव उजड़ गए, बर्बाद हो गए लोग। क्योंकि सदाम भी जैसे हम तेजी से विश्वास कर रहे हैं, जैसे प्रचार आपने बताया अभी था कि प्रचार तेजी से हो रहा है, लोग मन फिरा रहे हैं और शैतान को बुखलाहट हो रही है, प्रभु के भवन में आनंद हो रहा है जो मन फिरा रहे हैं। ऐसे ही उसे पता है शैतान को उसका समय आ गया, उसका समय थोड़ा है, नजदीक आ गया। हाँ, बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर एक दूसरे से उठा के नरक की आग में फेंक देगा, रोक देगा। उसे पता उसका अंत है, मगर वो थोड़े समय में वो भी ज्यादा काम करना चाहता है। जी, आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, हाँ, जो दबाव में है, दुविधाओं में अभी भी लग रहे हैं, घर में कोई बदलाव नहीं है, जीवन में बदलाव नहीं है। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ साल भर तक देखा तो अच्छी थी, 2 साल में अच्छी थी, मगर मैं देख रही हूँ कि मेरा पर्सनल लाइफ, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो भी बिल्कुल डामाडोल हो गई है। दुआ खत्म हो चुकी, प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी। मगर आप ये कह तो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अपनी कमजोरियों का हमसे चर्चा कर रहे हैं, आपकी ये वीकनेस एरिया है, आपको पता भी है मेरी कमजोरियां हैं। मगर इससे भी जो बड़ी पावर वाली बात है, पवित्र बाइबल ये कहती है कि जब ये बातें हमें बनी रहेंगी, प्रेज द लॉर्ड, जब ये बातें, जब हमारी प्रार्थनाएं बनी रहेंगी, परमेश्वर के साथ नजदीकी बनी रहेंगी। देखिए, एक होता है ना कि डोंट एनी आर्ग्यूमेंट, हम इस लाइन को, इस वर्ड को उस मोमेंट पे यूज करते हैं कि जिसमें दोहराई नहीं होती, दूसरा रास्ता नहीं होता, दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब उसके बोलने की लिमिट खत्म हो जाती है। हाँ, मतलब लिमिट खत्म हो गई, मतलब अब हम आपकी सुन नहीं सकते, इसके बारे में आर्गुमेंट मत करो। हाँ, बिल्कुल, पूरा फाइनल। हाँ, ये फाइनल है। हाँ। अब इसके बाद मुझे आपका कोई आंसर चाहिए नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। अभी हम बहुत बात करते हैं, हम बार बार एक ही बात करते हैं, बार बार एक बात करते हैं, स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा। और देखा गया कलीसियों में सारे ही लोग जो चर्च में प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हैं, जो उपस्थित भी नहीं होते संडे सर्विस में, वो भी कह रहे हैं हम भी स्वर्ग जाएंगे। जिन्होंने विश्वास में होकर बैप्टाइज नहीं हुए, वो भी कहते हैं हम भी स्वर्ग जाएंगे। जो पवित्रताई में है ही नहीं, बैप्टाइज लेकर अभी भी वो ड्रिंक छोड़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा का वचन भी यही कह रहा है, परमेश्वर भी खुद ये कह रहा है। कई आयतों में हम देख पा रहे हैं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। बुराई करने वाले व्यक्ति का स्वर्ग में कोई दरवाजा नहीं है। देखिए, बात ये है ना, जब यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि अगर हम पढ़ेंगे कि वचन और पढ़ देंगे, उसके बाद हम इस वचन को कंटिन्यू करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, प्रभु का वचन क्या कहता। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का आखिरी पेज है आपकी बाइबल का, उसका 12वां वचन, 12वां वचन पढ़ना बेटा। हाँ, यहाँ पर लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु क्या कहते हैं? देख मैं शीघ्र आने, पहले हमने अभी पढ़ा था, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो तेरे पास है उसे क्या करना? थाम के रखना, उसे साम के रखना है, संभाल के रखना है। और जो संभाल के रखेगा वो प्रभु के सामने जा सकेगा, उसके तोड़े गिने जा सकेंगे, उसका काम गिना। यहाँ कह रहे देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। मगर उसके बाद यहाँ कहता है, जिसने अपने वस्त्र धोए वो लोग, जो दीन बने वो लोग, यहाँ पापी और गुनहगार और जो लानत पाए हुए लोग हैं, वे बिचारी है, चोर उचक्के, वो भी चाहते हैं, जैसे भाषण में वो भी चाहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। आप किसी से पूछो, किसी भी व्यक्ति को संसार में पकड़ लो, कहाँ जाओगे? बंदे स्वर्ग जाएंगे।
कैसे पता? नहीं पता, बस नहीं पता, पता नहीं, मर जाएंगे। रास्ता नहीं पता दिल्ली का, दिल्ली जाएंगे। जी, अभी चाहने वाला व्यभिचारी हूँ, मगर वो भी कह रहा है कि मैं स्वर्ग, हाँ मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। एक हत्या करने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। हाँ, जा सकते हैं, पशु भी तो जाएंगे, जा सकते हैं, मगर जो दिया गया उसे संभाले। जीवन दिया प्रभु ने, प्रभु ने क्या दिया? जिंदगी दी, मौका दिया, सांसें दी हैं, जी जी, सांसें दी, जीवन दिया। माता के गर्भ में आपको रचा, रचा नहीं रचा, कितने लोग विश्वास करते रचा है? माता के गर्भ में रचा, एक अच्छा जीवन दिया। उसने ये नहीं कहा था तुम लड़ो, उसने ये नहीं कहा था तुम दारू पियो, उसने ये नहीं कहा गंदे काम करो, उसने कहा था जो जीवन तुम्हें दिया उसे संभाल के पवित्रता में चलो। अगर एक व्यक्ति पवित्रता में, अभी भी यही तो हलचल मची है शैतान को कि लोग गुनाहों को छोड़ के पवित्रता में आ रहे हैं। लोग जो पहले नहीं संभाल पाए वो अभी ये कह रहे हैं हमें थोड़ी जिंदगी बची है, हम उसमें संभाल लेंगे ताकि खुदा का अनुग्रह हम पर हो जाए। पा सकते हैं अनुग्रह, अगर वो पवित्रता में चले तो वो अनुग्रह उन पर मिल सकता है। ये बात यहाँ पर है। बिल्कुल पास्टर जी, जैसा कि बताया गया है कि परमेश्वर के आगमन तक, परमेश्वर के आने की स्थिति तक एक व्यक्ति कैसे संभला रह सकता है, कैसे बचा रह सकता है, कैसे मजबूत रह सकता है, कैसे अपनी आत्मिकता को संभाले रह सकता है, कैसे वो कह सकता है कि हाँ मैं प्रभु में हूँ, हाँ मैं प्रभु की भेड़ हूँ, हाँ मैं पवित्र हूँ, हाँ मैं बचाया गया हूँ, यीशु मेरा उद्धार करता है, हाँ मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लायक हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा कि प्रकाशित वाक्य अभी हमने पढ़ा और उससे पहले भी हमने एक आयत पढ़ी थी जिसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हमें जो तोड़े दी गई, जो हमें ब्लेसिंगें छुटकारे के दौरान दी गई, जब हमारा कोई सहायक नहीं था, जब कोई हमारा मददगार नहीं था, हमें कोई संभालने वाला नहीं था, हम एक ऐसे चिथड़े कपड़े के समान थे, चिथड़ी जिंदगी थी हमारी, फटी हुई हालत थी, वीरानियां थी हर प्रकार से हमारी जिंदगियों में, हताशाएं थी, निराशाएं थी, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में आया। परमेश्वर ने अपनी मौजूदगी के द्वारा हमारी जिंदगी को संभाला, हमारी स्थितियों को, हमारी परिस्थितियों को संभाला और हमारी हर एक निराशा की स्थिति को एक बड़ी आशा में तब्दील किया। बड़ी एक अशांति को परमेश्वर ने अपनी अपरंपार शांति से भर दिया। मेरे भाई बहन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या सेंस में हमारी लाइफ को दे रहा है, किस आशीर्वाद को दे रहा है, किस बात की ठौर और स्थिरता की बात, बने रहने की बात कर रहा है कि जो तुम्हें ब्लेसिंग दी गई, जब तुम परेशान थे, तुम चंगाई में नहीं थे, तुम्हें चंगाई दी गई, उसी हीलिंग में तुम्हें बने रहना था। जो तुम्हें पापों से जो छुटकारा मिला, क्षमा मिली, पवित्रता मिली, पवित्र आत्मा मिला, सामर्थ्य मिला, सीधे मार्ग मिल गए, यस, जिसमें तुम डेडिकेट किए गए, संगति मिल गई, नाम ले लेकर पुकारे गए, अभिषेक किया गया, तुम्हारा नाम हुआ, तुम उठाए गए, तुम एक अच्छे पादरी हो गए, तुम एक अच्छे इवेंजलिस्ट हो गए, विश्वासी बन गए, एक अच्छे विश्वासी हो गए, परिवार तुम्हारे स्टेबल हो गए, बच्चे देख पाए आप लोग, वंश आपके बढ़ गए, जहाँ पे श्राप थे, वंश ग्रोथ नहीं था, परिवारों में बहुत सारी ढेरों गवाही है। मेरे भाई बहनों में अगर बताने बैठूं ना तो अभी समय लाइव पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा, मतलब गवाही इतनी सारी लोगों की जिंदगियों में। तो आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है, खुदा कहना चाहता है कि तेरे पास है, जो तेरे पास है, जो तुझे दे दिया गया, जिस परमेश्वर के बलिदान होने के द्वारा जो तुझे ब्लड दिया गया, जिस अनुग्रह में तू ढापा गया, जिस सामर्थ्य को पाकर तू चमत्कार करने लगी, जिस आत्मा की आग को पाकर तेरी जुबान सुसमाचार करने लगी, दुष्ट आत्माएं निकालने लगा, दुष्ट आत्माएं तू निकालने लगी, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जो जो तुझे ब्लेसिंगें दी गई, जो जो सेंटमेंट तुझे तेरे में लायकात नहीं थी, मेरे में भी नहीं थी, मेरे भाई बहनों, कि जो हम में लायकात नहीं थी, और खूबियां परमेश्वर की हम पर अपरंपार बरस पड़ी। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो तुझे मिला, जो तुझे ब्लेसिंग के रूप में दिया गया, तुझे दिया गया, आशीर्वाद दिया गया, तो उसे क्या कर, तू संभाल, उसे क्या कर, संभाल,
तुझे जो सुथराई का वस्त्र, पवित्रताई का वस्त्र जो तेरे ऊपर उड़ेल दिया गया, तेरे नंगपन को जो ढाका गया, उस वस्त्र को क्या कर, उस प्रोटेक्शन को क्या कर, तू संभाल मेरे भाई, आमीन। तू संभाल मेरी बहन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, तो तू क्या रहेगा, तू संभला रहेगा, आमीन। तू स्थिर रहेगा, तू चंगा रहेगा, तू भरपूर रहेगा, तू मेरे भाई मेरी बहन तू बढ़ती रहेगी, तू बढ़ता रहेगा। हालेलुया। और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इसी रीति और इस तरीके से जब आप जुड़े रहेंगे तो और मगज उसका खराब होगा और शैतान फ्रस्ट्रेट होगा, खुदा का राज्य बढ़ेगा, खुदा का राज्य आपकी लाइफ में बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। और क्यों ऐसा होगा मालूम है? क्यों परमेश्वर कह रहा है, क्यों परमेश्वर कह रहा है सुनीता मसीह से, सैलन मिस्त्री से, जगदीश भाई से, सैमुअल से, आप लोगों से जितने लोग लाइव हैं इस समय, क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर पहला पतरस और उसका अगर हम देखते हैं 4 अध्याय उसके 7वें वचन को हम देखेंगे, क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर को चिंता है, क्योंकि समय थोड़ा है और लोग उस बात को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे जाति पर जाति चढ़ाई कर रही, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रही, तुरंत अंत होने वाला है, संसार मिटने वाला है, नई सृष्टि में हम जाने वाले, कलीसिया उठाई जाएंगी। तो इन दिनों में जो बचा हुआ काम है उन्हें जल्दी से खींच के निपटाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और अपने धार्मिकता को बनाने की आवश्यकता है, गर्म नहीं तो दीन बनने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। पहला पतरस और उसका 4 अध्याय उसके 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या कह रहे? सभी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए यही कारण है, जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है तो हमें अपने उन चीजों को, सामानों को संभालना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था, अभी मान के चलिए ट्रेन आने वाली है, 2 घंटे बाद ट्रेन आने वाली, आपको पता लगा 2 घंटे बाद ट्रेन है, केवल 5 मिनट लेट है, तो आप क्या करोगे? जब लगेगा 2 घंटे लेट है, आपको जाने का समय है, मगर जब आपके पास समय कम रहेगा, बिजी हो जाओगे, ये सामान बांधना वो बांधना, तब क्या करोगे? आप सामान ज्यादा इकट्ठा करना, सब कुछ करना, क्या करोगे? जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी जल्दी पैकिंग करोगे, और आपको ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि ट्रेन के बीच का समय, ट्रेन निकल गई फिर कोई समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, मतलब टाइम से पहले हम घर से निकलेंगे, और जल्दी जल्दी निकलेंगे, हो सकता है भागना भी पड़ जाए, प्रिपेयर करना, और हो सकता है देखा गया है कई बार हमारे को जो कैरी करना पड़ता है, ऑटो स्पीड ज्यादा हो जाता है, हम क्या करते हैं वो एक्टिव करते, गाड़ी वगैरह जो होती है कैब हमें एक्टिव करनी पड़ती है, इमरजेंसी में जल्दी करने की कोशिश करते हैं और घर से और टाइम से पहले निकलते हैं, स्पीड भी बढ़ा देते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गाड़ी के आने का समय खत्म होने वाला है, टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए प्रभु बोलिए, इसीलिए प्रभु कह रहे हैं टाइम बहुत कम है और हमें क्या कर रहे हैं, हमें स्पीड दिखाने की जरूरत है। जो लोग आज में यहीं पर हम बने रहेंगे, बहुतों को देखा गया है कि हम बोलते रहे कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमसे भी किसी ने कहा आज से कुछ साल पहले, जब मैं प्रभु में आई, हमें कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है और मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे से पहले और भी कई अगुवे हुए, पास्टर जी आपके टाइम से भी पहले आप तक भी पहुंचा, और भी जो हमारे जो पूर्णिया है, जो हमारे अगुवे रहे हैं आज भी, और कई सौ साल पहले भी हम यही आवाज सुन रहे थे, और खुदा के कलाम से भी हमने सीखा, ये समाचार, ये भविष्यवाणी हो रही थी कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जी हाँ, तो बात ये है, स्वर्ग के राज्य निकट है, और जैसे प्रकाशित वाक्य बताया, जो तुम्हारे पास है उसे संभाल लो, क्योंकि यीशु आने वाला, उनके कामों को बताया। क्यों? पढ़िए इस वचन को। सुनिए ना, कि कई सौ साल से ये बातें चली आ रही थी, मन बदलो, मन फिराव करो, अपने स्वभावों को बदलो, अपने बिहेवियर को बदलो, अपने नजरियों को बदल लो। जिस बात से परमेश्वर घृणा करता है, जो बुराई परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती, जिसको परमेश्वर पीठ दिखा देता है, हालेलुया, जिसको परमेश्वर अपने भवन के लिए, अपने स्वर्गीय राज्य के लिए प्रवेश करने का एक
एक कैपेबिलिटी नहीं देखता। तो ये बात काफी सालों से, कई सौ सालों से ये चली आ रही है और मैं आज भी हम इस बात को देख रहे हैं और आज भी अच्छे सेवादार इसी बात को कह रहे हैं कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। पिछले सालों में, पिछले कई सालों में लोगों ने मन नहीं फिराए मेरे भाई बहनों। आज भी हम इस बात को देख रहे हैं कि वो अपने नजरियों से मन नहीं फिरा रहे हैं। आज भी उनके विचार, आज भी उनकी चाल, उनकी चलन ऐसी है कि काफी सालों से यही वचन, यही अलर्ट, यही फतवा जारी किया जा रहा है उनकी लाइफों में कि क्या करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और अगर यीशु आ गया तो तुम्हें सिर्फ छाती पीटने का काम रह जाएगा और बाल नोचने का और चीखने और चिल्लाने का काम तुम्हारे हित में जो रहेगा, तुम्हारे हिस्से में जो आएगा वो छाती पीटना और गाल पीसना रह जाएगा। पास्टर बबीता, हित तो खत्म हो जाएगा, हित तो खत्म हो जाएगा, ये वाला हित तो होगा बस, ये हाँ इनका ये होगा, चीखना चिल्लाना रह जाएगा। मतलब जो लोग पास्टर की बात को सिंसियरिटी के साथ नहीं लेते, हल्का जानते हैं, जिनकी नजरों में अगुओं की जो गरिमा है तुच्छ है, आपके साथ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मन नहीं फिरा रहे, जो चर्चों में नहीं पाए जा रहे, हालेलुया, जो अपनी बुराइयों को, जो सीखने वाली शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे, जिन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा के अगुओं को तुच्छ जाना हुआ है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आपके पास जो बचेगा हित, वो सिर्फ छाती पीटना होगा और बालों को नोचना होगा। मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास कर लिया होगा। तो आज हम आपको वही कह रहे हैं कि समय बहुत ही शॉर्ट है। बड़ा रिलैक्सेशन के साथ आपको पुराने समय में समाचार दिया गया, बहुत न्यूट्रल समय था। बैठ कर 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठ कर शिक्षा आप लोगों को दी गई। बाइबल टीचिंग भी आपने बहुतों ने ली, चर्च में भी बहुत अच्छे आपके लिए एक इंतजाम रहे। मैं सभी लोगों को आज कहना चाहती हूँ और मैं फिर कहना चाहती हूँ जिन्हें शेयरिंग नहीं किया अभी तक, जिन्होंने अपने लोगों को इनवाइट नहीं किया, आपको लग रहा है कि वो विश्वासी है मगर मन नहीं फिरा रहा, वो मन नहीं फिरा रही है बुराई से, मैं चाहती हूँ उन्हें इनवाइट करो, शेयरिंग करो उन ग्रुपों में जो आज भी इसी सोच और इसी हिसाब और किताब से चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये इसलिए हुआ है, जैसे आपने बताया कि प्रचार हो रहा है, मन फिराओ। मुझे 27 साल हो गए प्रभु को आए हुए। 27 साल से मैं पहले जब वचन सुना था, ये सुना था मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, और 27 साल से प्रभु यीशु मसीह लेने नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगे नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आशा छोड़ दें। पास्टर जी, लोग तो सोच रहे लोग सोच, हाँ मैं बता रहा हूँ, लोग इस बात को सोच रहे हैं, वही बता रहा हूँ। एक्चुअली लोगों को लगता है कि इतने सालों से सुने कुछ हुआ तो है नहीं। नूह के समय में जब नूह जहाज बना रहा था, नूह कह रहा था बारिश आएगी, जल प्रलय हो जाएगी, सब मर जाएंगे। लोग सोचते थे 1 साल हो गया जहाज बनाते हुए, कुछ हुआ नहीं। 2 साल हो गए जहाज बनाते, कुछ हुआ नहीं। 3 साल हो गए जहाज बनाते, कुछ हुआ नहीं। और जब तक उनके नाक में पानी नहीं घुसने लगे बारिश आके, तब तक उन्हें यकीन नहीं आया कि कुछ होने वाला। जब बारिश शुरू हुई, उन्होंने कहा पहली बार बारिश हुई है, अरे ये क्या है। तो सोचा घुटने में पानी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, डूबेंगे थोड़ी। मगर जब नाक में घुसने लगे, जब उन्हें दिखाई दे हम तो मरे, तब कहते नूह तू सच बोल रहा था। जब सांसें टूटने लगी, फिर बाद में उछले नूह कहाँ है तू, फिर कहा छाती पीट रहा, हमें बचा ले। तो वही वचन आज पूरा हो लिखा, जब यरूशलेम को चारों तरफ घिरा हुआ देखो। आज मैं इसकी लिमिट बता रहा हूँ, जो आप सुन लो ध्यान से। जितने भी लोग हैं, चाहे वो दीपक नायक जी हैं, चाहे वो हिना शर्मा है, हिना जी हैं, सागरिका, कोई भी क्यों ना हो, चाहे जुड़ने वाले होंगे, चाहे जुड़ चुके होंगे, चाहे छोड़ के चले, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑसम ग्रेस के इस लाइव सेशन में। और पास्टर साहब हैं हमारे आदरणीय पास्टर तेजपाल जी, मैं हूँ इवेंजलिस्ट बबीता। और ऑसम ग्रेस के इस लाइव सेशन के ऑनलाइन बाइबल प्रीचिंग में, डिस्कशन में, छुटकारे की प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में आप लोग जुड़ते जाइए। जो लोग अभी नए जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप अपने लोगों को भी इनवाइट करिए, शेयरिंग जरूर करिए और हमारे साथ बने रहिए खुदा के कलाम के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। मैं 27 साल से विश्वास किया, 96 से अभी तक 27 हो गए।
ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। अब लोग सोचते नहीं होगा नहीं होगा, पर उसकी लिमिट बांध दी गई। कैसे बांध दी गई? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने कहा जब तुम यरूशलेम को चारों तरफ घेरा देखो, समझ लो कि मेरा आना निकट आ गया। और अब यरूशलेम गिर चुका है। यरूशलेम कहाँ है? इजराइल में है। इजराइल में। और इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है और झगड़े हो रहे हैं। झगड़े भी हो रहे हैं। राज्य पर राज का मतलब एक राज, फिर दूसरा राज, फिर तीसरा, सारे कर रहे हैं। चारों तरफ से गिर गया। मतलब एक दूसरे पर राज करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई कंट्री किसी पे राज करना चाहती है। हाँ, कोई कंट्री किसी पे राज करना चाहती है। हाँ, जब ऐसी कंडीशनों को तुम चारों तरफ आते देखो, यरूशलेम को गिरते हुए देखो, तो यीशु ने बोला मेरा आना निकट, मतलब यहाँ से पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। सुन लीजिए, जिसके कान है वो इस बात को सुन लीजिए। हाँ, अब जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला, उनकी लिमिट खत्म होगी। जो करना इसी समय में करना। यीशु के आने के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है, इसमें बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि इसी लड़ाई में सब कुछ मिट जाएगा, इजराइल मिट जाएगा, या यहूदी मिट जाएंगे, या कोई और मिट जाएगा, हमास मिट जाएगा, या कोई और सारे धर्म के। नहीं, ये तो शुरुआत है। ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, ये खत्म नहीं होगा। मगर वो कहते हैं यहाँ से यीशु के आमद की शुरुआत हो चुकी है। अनुग्रह यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। अनुग्रह का जो समय है अभी है कि मन फिरा लो। और जो ये कह रहे कि नहीं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं, वो उनके पास एक ही बात रह जाएगी जो पास्टर बबीता ने बताई, वो अपने बाल नोचेंगे, अपनी छातियों को पीटेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर ही कह रहा, जो तुम्हारे पास है उसे थाम लो, उसे थाम लीजिए। तुम्हारा विश्वास है उसे थाम लीजिए, तुम्हारा बपतिस्मा उसे थाम लीजिए, तुम्हारा उद्धार है उसे थाम लीजिए, तुम्हारी पवित्रता है उसे थाम लीजिए, तुम्हारी विश्वास योग्यता उसे थाम लीजिए। थाम लो। संसार के सत्य से बनने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सबसे पहले संयमी हो जाओ। संयम रखो, पेशेंसफुली चलो, धीरज के साथ। और क्या लिखा होगा? प्रार्थना के लिए सचेत हो जाओ, प्रार्थना के लिए जागरूक हो जाओ। प्रभु ने कितनी बार बोला समय निकट, वो निकट 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 निकट, यानी कितना निकट होगा? इतने साल से हम चल रहे पास्टर, पर अब तो एंड दिखा दिया प्रभु ने कि जब यरूशलेम गिर जाएगा, सबको दिख रहा है, तो आना नहीं का, अब तो तुरंत अंत होने वाला है। उसके बाद कहाँ तक वेट करेंगे? बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, नहीं मुझसे प्रार्थना नहीं होगा, मुझसे उपवास नहीं होगा, जो आलस दिखाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर बात पे आर्ग्यूमेंट। भवन में आना है तो आर्ग्यूमेंट, आत्मिकता के वरदानों में अपने आप को एक्टिवेट दिखाने की बात आ रही है तो आर्ग्यूमेंट। आज उन लोगों के लिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन है कि आपके आर्ग्यूमेंट का अब बारा नहीं खाएगा, अंत होने वाला, अंत होने वाला है। अभी कुछ नहीं चलेगा। अभी जो लोग अपने आप को नहीं इम्प्रूवमेंट में लेके आ रहे हैं, नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, जो नहीं ले रहे हैं, वो उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वो संकेत, वो चढ़ाई पे चढ़ाई, वो यरूशलेम का घेरे जाना, वो सब कुछ हो रहा है। इंडिकेशन आप तक पहुंच रही है, समय बहुत कम है। हाँ। और आपकी प्रार्थनाओं का जो हिस्सा है बहुत कम है। प्रार्थनाएं आपकी बढ़ जानी चाहिए, आपकी संगति जो बहुत कम है। मैं पास्टर जी आज भी आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक कॉल लिया। मेरे भाई बहनों, आप बात को सुनिएगा। 2019 की बात है और विश्वास में उस व्यक्ति ने 2014 में बैप्टाइज लिया, मगर 2019 से लेके अब तक 23 तारीख हो गई, मतलब 2023 हो चुका है साल का। तब से लेकर अब तक उसने भवन चर्च में उसने संगति नहीं रखी है, बाइबल उसने पढ़ी नहीं, प्रभु भोज की विधि में वो है नहीं, क्योंकि वो डुबकी वाला बपतिस्मा ले चुका है। आज की कॉल थी है जी, बस आज की कॉल थी। हाँ, जी, हाँ, सही कह रहे हैं आप। मगर जब उससे चर्चा हुई, उसका दुख ये था कि उसका कोई छोटा बड़ा बिजनेस था जो कि चल नहीं रहा है, सामने वाला उसका विरोध कर रहा है। मगर बात बिजनेस की नहीं है, बात है कि हमारा आत्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमारी कितनी चल रही है, कहीं थम तो नहीं गई, बेड पे तो नहीं थम गई है, दारू की बोतल में तो नहीं थम गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहती हूँ उस भाई की जो लाइफ है 2019 से लेकर 2023 तक जो चल रहा है, खत्म होने
होने पर है जनवरी में, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल थम चुकी, बिल्कुल थम चुकी। प्रार्थना ही नहीं, 2019 से लेकर 2023 तक कोई भवन नहीं, कोई अगवा नहीं, कोई पवित्र बाइबल नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई अगुवाई नहीं, कोई बदलाव नहीं, किसी प्रकार का अभिषेक नहीं, आत्मा की आग नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी बात में, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म। और उसी बात में जब आप बात करते, मैं सुन रहा था उसको, पास्टर ने पूछा तो किस देश में प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकेंगे आप? जी। कौन सा ऐसा देश है, कोई एक ऐसी बात बताओ जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह कहे आपकी बाह को फड़े, चल भाई तू मेरे साथ चल। जी जी जी। हालेलुया। तो जो उसे दिया गया उसने थामा नहीं है। जी। थामने का मतलब था उस संगति में, जैसे आपने बताया, और बढ़ने की बात थी। हाँ, जैसे 2014 का वो बैप्टाइज था। हाँ। 2014 का वो 32वां लिए हुए था, उसके कुछ साल थे, 2015, 16, 17, 18 और 19 के आधे साल में जाके वो बिल्कुल ठंडा हो चुका। तो जो उसको कुछ सालों में जो मिला था, जो उसको दान वरदान मिले थे, जो छुटकारे मिले थे, जो शिक्षाएं मिली थी, जो उन चीजों में वो थमा नहीं रहा, उसने उसको थामे नहीं रहा, उसमें वो बना नहीं रहा। जो जगह उसको, जो भवन उसको दिया गया था, जो संगति उसे दी गई थी, जो ब्लेसिंग उसको दी गई थी, वो उसमें बना नहीं रहा। मतलब मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि उस कॉल के, जब उस कॉल को मैंने अटेंड करा, वहां से जो मीनिंग मुझे देखने में समझ में आया कि लोगों के जीवन में थोड़ा सा ब्लेसिंग क्या आ जाता है, वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर से। थोड़ा सा धन क्या दिखाई देने लगता है, या थोड़ा सा वो उठने क्या लग जाते हैं। कोई भी बात आप ले सकते हैं अपनी लाइफ की। आपका बिजनेस अगर थोड़ा सा उठ गया तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, उठना बंद हो जाती है, डामाडोल हो जाती है, उठना बंद हो जाती है। कहीं आप दिखाई नहीं देते। चर्च में अगर देखना हो खुदा को, चर्च में आप अवेलेबल नहीं है। तो उस भाई की लाइफ भी कुछ इसी तरीके की थी, इसी तरीके का आज उसका कंडीशन है। मगर आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उस भाई के पास अभी मौका है, उस भाई के पास अभी मौका है। आज ऐसी बहनों के पास आज अभी मौका है कि आप अपने मन को बदल दें, अपने विचारों को बदल दें। जो दौड़ आपने संसार में लगा रखी है, कुछ दौड़ मसीह में भी लगाए। बाइबल कहती है कि तू थोड़ा थोड़ा दौड़ेगा, तू थोड़ा दौड़ेगा तो परमेश्वर तुझे 1000 गुना कर देगा। आमीन आमीन। तू थोड़ा ही विश्वास करेगा राई के दाने जैसा, तो परमेश्वर उस विश्वास के हियाब से तुझे बड़ा चमत्कार, बड़ा मिरेकल, बड़ी सामर्थ, बड़ी ताकत तुझे देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई, परमेश्वर ज्यादा नहीं, बहन मेरी आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा है। मगर एक व्यक्ति पूरे दिन प्रार्थना करे ही ना, वो पूरे दिन आराधना करे ही ना, और वो कहता रहे कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर। मैं आज उस भाई की बात करूं, 2019 से लेकर 23 तक, आज खत्म होने को जनवरी में खत्म हो जाएगा साल, तो तब से लेकर उसने कोई भवन नहीं, कोई घुटना नहीं टेका, वो रोया नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया नहीं, वो प्रभु की आत्मा में समाया नहीं, छुटकारा उसके जीवन में नहीं था। आज ऐसे बहुत सी बहनें, ऐसे भाई लोग जो इस स्वभाव के साथ चल रहे हैं, आज उन्हें मौका है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जो प्रार्थना आपकी निरंतर विश्वास में होकर, जब आपके पहला मिरेकल, पहला संदेश, पहली ब्लेसिंग जब आपकी लाइफ में आई थी, आपको तब से लेकर अब तक, जिसने इनके जीवन को बदला था, हाँ, जिस समय आपके जीवन को बदला गया था, जिसने पहला रद्दा आपकी लाइफ में रखा, जी जी जी, जिसने पहली फाउंडेशन डाली, जो वो फेथ है ना, जो उसमें बढ़ते रहना चाहिए था, उसमें आपको बढ़ते रहना चाहिए था, बढ़ते ही रहना चाहिए था, बढ़ते ही रहना चाहिए था। आज जो बिल्कुल बने हुए हैं, इतनी सारी टेस्टिमनी है मेरे पास कि जो लोग बने हुए हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। क्या उत्साह है, क्या शांति है, क्या जोश है उनमें, क्या उमंग है, और कितना क्रोध है शैतान के प्रति, उसके कामों के प्रति, उसके मंसूबों के प्रति, जो एक व्यक्ति के जीवन
को बर्बाद करने के लिए रहता है। इतना क्रोध है एक अच्छे मसीह के जीवन में, एक योद्धा के जीवन में एक भयंकर क्रोध है शैतान के प्रति कि उसके कामों को नाश किया जाए, उसके मंसूबों को घात किया जाए, सत्यानाश किया जाए। हालेलुया। ऑटोमेटिकली जो लोग बने हुए हैं, परमेश्वर भी बना हुआ है उनमें, जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को, आज्ञा को थामे हुए, परमेश्वर ने भी उन्हें बरकतों से माला माल किया है। परमेश्वर ने भी अपनी बरकतों को उन पर सजाया हुआ है। मेरे भाई बहन, जो लोग कंटिन्यू नहीं बने होते, नहीं कायदे के साथ चल रहे हैं, नहीं एक्टिव हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके जीवनों में दिक्कत है। एक्चुअली बात यहाँ पर है कि जिन लोगों ने सुसमाचार का विश्वास कर लिया, सुसमाचार का विश्वास कर लिया, वो लोग जड़ पकड़ गए, बढ़ गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सच्चा जाना। बात यहाँ पर आ गई। उनका स्पिरिचुअल जीवन को थामने के मतलब वो स्पिरिचुअल जीवन बढ़ाते गए, ये जान के बढ़ाए कि ये जो है प्रभु ने में दिया, ये वचन जो परमेश्वर दान दे रहे, परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। देखिए एक वचन में बताना चाहता हूँ अभी, 2 पतरस उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और उसके आगमन का सुसमाचार दिया, तो उसमें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हम ये कह रहे हैं जो वचन आप लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की आमद का सुसमाचार है कि वो आएगा और तुम्हें लेके जाएगा। ये सच है। अगर इस पर आप भरोसा कर रहे हैं तो आपका स्पिरिचुअल लेवल जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप जाने की तैयारी करने लग जाएंगे। आप अपने समय में, थोड़े समय में ज्यादा मेहनत करने लग जाएंगे। हालेलुया। आप ज्यादा प्रार्थना करने लग जाएंगे, क्योंकि वचन में यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा, हमने गढ़ी कहानियां तुम्हें नहीं बताई क्योंकि हमने उसके चमत्कार देखे। पास्टर क्यों आज प्रचार करे? क्योंकि पास्टरों ने उसके चमत्कार देखे। आज पास्टर बबीता क्यों बैठे हैं यहाँ? मैं जानता हूँ उनकी लाइफ को, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने किस खड्डे में से नहीं निकाला। हालेलुया। जिसकी आशा कभी कर ही नहीं सकते, कोई ना तांत्रिक, कोई बाबा दादा, कोई नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का महान प्रेम है, और अभी भी प्रेम है आप लोगों के लिए, कि वो अभी भी चाहता है कि अभी भी दीन बन जाए, क्योंकि दीन लोग ईश्वर के अधिकारी होंगे। दीन होकर के, हम्बल होकर के तौबा करें, और जो तुम्हारे पास है, जो भी दिया गया, अपने गुरुओं के साथ बैठ के सीखो, उनके साथ सीखो, उनके साथ बैठो, उनके साथ खाओ पियो, समय बिताओ, अपने समय को यूटिलाइज करो। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है? सो जाओ। वो क्या कहते हैं? जुआ खेल लो, दारू पी लो, गुटखा खा लो, इससे डर लो, उससे केस कर दो। वो क्या करता है? वो तुम्हें स्पिरिचुअल लाइफ ना बढ़ जाए, तुम्हें संसार के झमेलों में उलझा के रखना चाहता है, ताकि तुम जब प्रभु यीशु मसीह आए, तुम्हें अचानक पता लगे हैं प्रभु आ गए। जैसे नूह के समय बारिश आ गई, तुम क्या के फट गई। जी, मेरे पास सेंसिटिव एरिया। हाँ, शैतान चाहता है आपकी धार्मिकता को भ्रष्ट करना। शैतान चाहता है कि आपकी आत्मिकता, जो निखार परमेश्वर ने अपने लहू से आपके जीवन में दिया, आमीन, खुदा के ज्ञान से जो आपको सच्चाई मिली, अब जब तक आप भटके हुए थे, अधूरे ज्ञान के साथ चल रहे थे, धोखा खा जाते थे, शैतान आपकी जिंदगी में धोखा लेके आ जाता था, अधूरे ज्ञान के चलते आप भटकाव में आ जाते थे, मगर आपने सच्चाई को जान लिया। शैतान यही चाहता है आपकी लाइफ से कि आपकी संगतियां टूट जाए, आपका संगति में बैठना टूट जाए। वो चाहता है, शैतान चाहता है आपकी लाइफ को स्पॉइल करना, बर्बाद करना। वो चाहता है कि आपकी उपवास का जो हिस्सा है वो टूट जाए। वो चाहता है कि जब आपकी पारिवारिक सामूहिक प्रार्थनाएं हैं, वो चाहता है कि आपकी सामूहिक प्रार्थनाएं टूट जाए। वो चाहता है कि भोर की प्रार्थना टूट जाए, संगति प्रार्थना टूट जाए। मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपने परमेश्वर के कलाम से, अगुओं के द्वारा जो शिक्षा सीखी है, वो सारी बातें, वो सारे सेंस को क्या चाहता है? आपकी जीवन से मूव करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, आपको डाइवर्ट करना चाहता है, आपको भटकाना चाहता है, और वो चाहता है खुदा से आपको दूर करना। वो चाहता है आपका बढ़ना रुक जाए, आपका बढ़ना रुक जाए, आपकी बरकत रुक जाए, आपका
जो स्वर्ग में प्रवेश करने का जो आपने स्तर बनाया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके 1 2 3 स्टेप कर करके जो सीखते चलते जा रहे हैं, चल रहे हैं। अभी दौड़ना शुरू कर दिया, अब उछलना शुरू कर दिया है। शैतान चाहता है कि आप उछले ना, आप दौड़े ना। वो चाहता है, वो इस बात को चाहता है। बहुतों का देखा गया है कि लोगों ने क्या करा, अपने अबुओं के साथ संगतियां तोड़ दी हैं। शैतान चाहता है वो आपकी संगति को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देता है। आपकी एक्चुअली एनर्जी वहीं से मिलती है। एनर्जी का जो ट्रांसफार्म है इनकी संगति है, उसे पता संगति छूटेगी, इनकी जो लाइट है वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी। जिस चमक की आप अभी बात कर रहे थे, और वो शैतान यही चाहते संगति टूटे। वो संगति टूटते आप किसी काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया। देखिए 2 वचन और देना चाहूंगा मैं, जो खुदा मुझे दे रहा है आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की आस के। क्यों थामना ये सारी चीजें? देखिए क्या लिखा, पहला पत्रस, हाँ दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। थामना है, जो बुलाए गए वो, जो तुम चुने गए वो, उसे दोनों बुलाहट को सिद्ध करने का यत्न करो, कोशिश करो, लगे रहो, एफर्ट लगाओ। कैसे मैं भवन जा सकता हूँ, कैसे मैं दुआ कर सकता हूँ, कैसे मैं बहन बबीता के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, कैसे मैं भाई प्रिंस के लिए वो छुटकारे का कारण बन सकता हूँ, कैसे मैं प्रभु के सामने और अच्छा, सुंदर, सभ्य, सुशील और आदर के योग्य कहलाऊं, महिमा पा सकूं उसकी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि तुम बदलते यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज के बड़े आदर के साथ उसमें प्रवेश कर पाओगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बात वहीं पर है, उसमें प्रवेश करने की बात है जी। उसमें आपको बढ़ना है। आज आपके पास मौका है, हर रात मौका मिलता है। ये मत सोचा कल की रात भी आएगी, कल देखेंगे, जब कुछ विपत्ति आएगी तब देखेंगे। हालेलुया। बीमारी आने पर तब देखने लगते हो, बीमारी बहुत दिन लग जाते हैं, उस जो सारा कुछ खत्म कर देती है। और इससे पहले हम तैयार रहे, बीमारी आए ही ना तो सब कुछ बचा रहेगा। सतर्क होना, सावधान होना। प्रभु कहता महिमा के साथ तुम उसके राज्य में प्रवेश करो, जो तुम्हारे पास है उसे थाम के रखो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज हम प्रार्थना करेंगे, और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ, जो चूक नहीं रहे शिक्षा से, जो चूक नहीं रहे परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान से, वो भरपूर होते जा रहे हैं। आमीन। जो चूक नहीं रहे वो स्वर्गीय राज्य के हकदार होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की पुस्तक में उनके नाम एंटर किए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज जितने भी पवित्र वचन के आयतों को हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिन जो बाद में जुड़े हैं, अभी भी चूक गए, लग रहा है कि हमने कुछ छोड़ दिया, कोई लाइन हमने छोड़ दिया, कोई वर्स सुनने और समझने में हमने छोड़ दिया है, तो जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है आप दोबारा से ओपन करिएगा, तसल्ली बख्श होकर इसको सुन जाइएगा, समझ जाइएगा। हालेलुया। क्योंकि जो चूकता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। अपनी लाइफ में कोई घाटा भी नहीं खाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति वचन के कायदे से चूक जाता है, उसके जीवन में संघर्ष बना ही रहता है, निराशा बनी ही रहती है, बीमारी परेशानी बनी रहती है, शैतान उसके जीवन में बना ही रहता है। यस। जो खुदा के वचन से चूकता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, सिखाने वाला वचन सिखा रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, तो सुनने वाला इतना जरूर होना चाहिए कि वो अपने कानों को खोल के रखे, वो अपने मन को खोल के रखे। अगर वो दुआवी व्यक्ति है, हो चुका है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसे प्रार्थना करनी आती है, वो जो सुन रहा है, सीख रहा है, वो कम से कम इतनी प्रार्थना करे कि खुदा आज मैंने जो सीखा, जो मैंने सुना है, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वो बना रहे, गड़ा रहे, यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बने रहने वाले के लिए सब कुछ संभव है, और जो चूक जाता है
जो चूक जाता है वो कैसा व्यक्ति है? वो सिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध नहीं होता, वो हमेशा समस्या में पड़ा ही रहता है। कोई ना कोई समस्या आ जाए, कल 2 फिर 3 फिर 4 और ज्यादा अगर बढ़ जाए तो वो बिल्कुल उसका खात्मा होना संभव है, वो फिर खत्म हो जाता है, उसका उसके जीवन में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, हल है ही नहीं। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने संबंधों को खराब कर लिया है अब मसीह के साथ, अपने अगुओं के साथ, मसीह संगति के साथ, प्रेज द लॉर्ड, खुदा के वचन के साथ, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, खुदा के वचन के साथ, खुदा की शिक्षा के साथ, जिसे परमेश्वर ने हार बनाने के लिए कहा कि तू अपने गले का हार बना ले। हार बनाना क्या है? स्वभाव में लाना। जिन्होंने अभी भी चूक की हुई है, जिन्होंने अपने स्वभावों में नहीं, अपने व्यवहारों में नहीं लिया है, बहुत सुना आपने समाचार, आज हमें सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर सुनेंगे किसी को, फिर कल किसी को, दिन में 10 पास्टर आप सुन रहे हैं, सुन सुनकर, मगर आप बदल नहीं रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बदल नहीं रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, चूकने वाला व्यक्ति सिद्धता की ओर नहीं है, चूकने वाला व्यक्ति, ना सुधरने वाला व्यक्ति स्वर्गीय राज्य की सीढ़ियों में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर है, कल भी है और युगानुयुग वो एक समान रहेगा। वो हमेशा से दया दिखाता हुआ आया है, मौका देता आया है, मगर वो उसका अलर्ट भी जारी है कि जिस दिन वो बादलों पर आ गया, जिस दिन अंत का समय आ गया, जिस दिन वो आ गया, हालेलुया, आपका बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा, आपका स्टारडम, आपका पैशन, आपका रुतबा धरा का धरा रह जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका व्यभिचार, आपकी दारू की बोतल, आपकी हत्या करना, झूठ मिथ्या के साथ धन दौलत कमाना, गाड़ियां में और ये फेसबुक इंस्टाग्राम पर वल्गरी, अडल्ट्री, ये पैशन, ये करना वो करना, बुराई जितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका रुतबा अगर बुराई के साथ पैदा हुआ है, बुराई के साथ अगर आपने अपना नाम बना लिया है, आप कितने बड़े नाम वाले क्यों ना हो, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये रुतबा आपको स्वर्ग की सीढ़ियों का हिस्सा नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है और स्वर्ग के राज्य के पास आने के लिए दौड़ लगाओ। और मैं कह रही हूँ, समय बहुत बहुमूल्य है, समय को बहुमूल्य लेते हुए, समय का दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करो अपनी लाइफ में। हालेलुया, खुदा ने धन दिया है, खुदा के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करो। खुदा ने ताकत दी है, आपको अच्छी सेहत दी है, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करो। आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी टैलेंट हो सकता है, कोई भी खूबी हो सकती है, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, खुदा के लिए आराधक बनो, एक अच्छे सेवादार बनो, एक अच्छी सेवादारनी बनो, एक अच्छी दासी बनो, एक अच्छे विश्वासी बनो। प्रेज द लॉर्ड। समय बहुत कम है, अगर आप अपने आप को कम समय में फुलफिल करना चाहते हैं तो अपनी चीजों को सुधार लो। एक स्टूडेंट क्या करता है, कम समय को, पूरे साल वो पढ़ता नहीं है, देखा गया है पूरे साल वो पढ़ता ही नहीं है, मगर जब एग्जाम नजदीक आने पे होते हैं वो रात दिन एक कर देता है। वो क्या करता है? रात दिन एक कर देता है, क्योंकि उसे आगे जाना है, क्योंकि उसको क्या करना है, एक अच्छे मार्क्स लेने हैं और एक नई क्लास में जाना है, एक नए ओहदे में जाना है, एक नए डेडिकेशन की उसकी कल्पना है, एक इच्छा है। हालेलुया। मगर वो क्या कर रहा है, इस समय को भी, कुछ जो थोड़ा समय भी है उसको जाया नहीं कर रहा, वो यूटिलाइज कर रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा। करा है उसने पिछले सालों में, पिछले दिनों में करा है, पिछले महीनों में करा है, स्कूल में करा है, बंक किए हैं उसने। जब पढ़ाई की बारी आई, स्कूल में गया है वो, उसने बंक किया, हमने अपने सब्जेक्टों का बंक किया, निकल लिया वो सिनेमा हॉल पर, निकल लिया वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। मगर वो क्या करे, अब जब उसे समय मिला है, एग्जाम क्या है, नजदीक है, मगर अब जब समय मिला है उसने सारी चीजों को बंद कर दिया है। मगर उस समय में उसका फोकस कहाँ लगा हुआ है? अपनी परीक्षा में लगा हुआ है, अपने पेपर में लगा हुआ है,
अपने मार्क्स में लगा हुआ है, अपनी डिग्री में लगा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके के साथ आपको भी इस बात को समझना होगा। पिछले दिनों, पिछले सालों में, पिछले महीनों में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना गलत किया, कितना भटकाव किया, कितना आपने परमेश्वर के मन को दुखाया। कंसेस करो, क्षमा मांगो परमेश्वर से। मगर मैं कहती हूँ कि पुराने दिनों पर मट्टी मारो, जैसा खुदा कहता है कि एक पापी अगर अंगीकार कर ले, कंसेस कर ले, माफी मांग ले, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। मगर खुदा खुद कहता है इस बात को कि देख, अब पाप मत करना, अब तूने कंसेस कर दिया है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि समय बहुत कम है और इसी समय में हमें एक्टिवेट होना है अपनी परीक्षा के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। हमें इसी कम समय में अपने आप को एक्टिव करना है। जिन बातों में हम अपने आप को नहीं कर पाए, जिन समय में हम अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाए, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में यूटिलाइज नहीं कर पाए, अपने घरों में यूटिलाइज नहीं कर पाए, अपने रिश्तेदारों में यूटिलाइज नहीं कर पाए, इस वचन को, इस समय को हमने यूटिलाइज करना है। हमारी प्रार्थनाओं का सेशन बढ़ जाना चाहिए, हमारे वचन को पढ़ने का सेशन बढ़ जाना चाहिए, शिक्षा को रिवीजन करने का, लर्निंग करने का सेशन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। Praise the Lord। जैसे कि पास्टर बबीता ने बोला, परमेश्वर एक जैसा वो बदले नहीं है और रहेगा, हमेशा रहेगा। मगर जो अनुग्रह का समय, ये हमेशा नहीं रहेगा, इसकी लिमिट है। यरूशलेम गिर चुका, अंत बिल्कुल बच चुका है। हालेलुया। ये मत कहना कि आज क्या है, आज तो लोग कह रहे हैं मन फिरा लो, मन फिरा लो। उस बात का इंतजार न करें कि एक दिन तुम मन फिराना चाहोगे और तुम्हें कोई ना बोलेगा कि मन फिरा लो, चलो आओ। कहने वाला ही, पुकारने वाला ही ना हो, तुम्हें ले जाने वाला ही ना हो, तुम्हें सुधारने वाला ना हो, ऐसे समय तक अपने आप को इतना बेकार, इतना निचले दर्जे का मत बनाओ। जी। अपने आप को उस गिरी दशा से उठाओ। अगर कोई भाई अभी भी व्यसन में है, उसे छोड़ दो, पाप में, विचार में छोड़ दो, क्योंकि समय निकट है। और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे होंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, पूरा संसार भी तो पी रहा दारू, हम पी लेंगे तो क्या होगा, पीता हूँ गम ऐसा भूला जाएगा कि एक दिन इतना बड़ा गम मिलेगा, जैसे पास्टर बबीता ने बोला, छाती पीटोगे, बाल पूछोगे अब करूँ तो क्या करूँ, बहुत बड़ा गम होगा, अब करूँ तो क्या करूँ, और सब उठा लिए जाएंगे। पलक झपकते वहां यीशु नहीं दिखेगा आपको। जब पहला रैप्चर होगा उसमें यीशु नहीं दिखेंगे, हम भी नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। अचानक जैसे बिजली कड़की ऐसा अचानक उड़ गई, कौन आया लेने, पता ही नहीं लगा। रैप्चर कैसे ही लिखा, एक उठा लिया कि छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह सबको उस समय नहीं दिखेंगे, बादलों पर तो दिखेंगे, मगर वो उठा लिए जाएंगे ना, जब उठाए जाएंगे सबको नहीं दिखेंगे। बाइबल में लिखा, पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे। पलक झपकने में कितना समय लगेगा, वो लोग उठा लिए जाएंगे और जो बच जाएंगे वो दिखेंगे, है प्रभु तू कहाँ है, हमें मौका दे दे। प्रभु कहेगा वो तो समय खत्म हो गया, मेरा दास कह रहा था तुम्हें 6 साल से, मेरा दास तुम्हें 15 साल से सिखाता था, मेरा दास तुम्हें पिछले 6 महीने पहले भी बोल रहा था, मेरा दास तुम्हें 10 दिन पहले भी बोल रहा था, और तुमने सुना नहीं। अब है नहीं मौका, अब मौका ही नहीं, अब कोई मौका नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य कह रहा है, जो तुम्हारे पास है उसे संभालो, उसे इस्तेमाल करो, बढ़ाओ उसे, धार्मिकता उस धार्मिकता को और बढ़ाओ, पवित्रता है और बढ़ाओ, संगति है उसे और बढ़ाओ, संगति कम करते ज्यादा करो, दुआ ज्यादा करो, बीज बोते ज्यादा करो, सब कुछ जो धर्म के काम करे ज्यादा करो, जो संसार में कर रहे थे उसके अपोजिट काम करने ज्यादा करने। संसार की बुराई की या भलाई ज्यादा करो, दुआ नहीं करते थे ज्यादा दुआ करो, संसार में ज्यादा रहते थे कलीसिया में ज्यादा रहते थे। हालेलुया। सब कुछ वो कर दो जो परमेश्वर चाहता है, ताकि तुम महिमा के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चा तुम में से ताली बजा रहा, प्रभु बहुत अच्छा मेरा बच्चा, एक बच्चे को कहीं निकम्मा ऐसे बाहर फेंक दो। ऐसा ना हो कि किसी को निकम्मा बोला जाए, किसी को अच्छा बोला जाए। हम सबको एक, जैसे पास्टर बबीता ने बोली, दौड़ की बात कर रहे थे, सभी को दौड़ दी है, आप में से सबको दौड़ मिली है, संसार के सब विश्वासी को दौड़ मिली है, उन्हें धीरे से दौड़ना पड़ेगा। जो नहीं दौड़ेगा वो हार जाएगा, जो दौड़ लेगा उसे इनाम मिल जाएगा। प्रभु कहता मैं मुकुट देने वाला आने वाला,
वो मुकुट ना छीना जाए, इसलिए मेहनत करके उस मुकुट को थाम लो। मजबूत होनी चाहिए तुम्हारे हाथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा पकड़ मजबूत हो कि तुम्हारे हाथ से कोई छुड़ा ना मिले। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई आपकी प्रार्थना विषय अभी हमें भेजे, हम आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। कोई भी स्पेशल विषय है कि आप विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे हैं या बार बार पाप में गिर जा रहे, मन फिराने में आप कमजोर हैं, कोशिश करके मन ही बदल रहे अपना, तो आज हम यहाँ पर हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई खास ज्यादा बीमार है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कोई मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। जब तक आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने पहुंचती है तब तक हम आपको बताना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं। हालेलुया, आमंत्रित करना। आप कौन सा डेट है हमारा? जी 22 मैं बोलना चाहूँगी, आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। आने वाला जो दिसंबर मंथ है, हमारी तारीख रहेगी 22 और 23 और 24 भी है, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति दूर से आ रहा है तो 24 की ही उसकी वापसी हो पाएगी। बाकी बेसिकली हमारी 2 दिन की मेन सभा है 22 और 23 तारीख की। तो जो लोग दूर दूर से आना चाह रहे हैं, अभी से ही आप लोग अपना टिकटिंग करवाइए, क्योंकि सीट मिलने का और टिकट एक्टिवेट करने का बहुत ज़्यादा टफ रहता है। आपको लग रहा है कि हम 2 दिन पहले करवाएंगे तो बहुत इजी रहेगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि पिछले समूह में भी, पिछली सभाओं में भी मैंने इस बात को बहुत देखा कि लोग आना चाहते थे मगर सब लोग अपने ही हिसाब से चलते हैं। मैं आप लोगों को फिर कहना चाहती हूँ कि आपको कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना आए। आप पहले से ही आप अपना जो टिकट का प्रोसीजर है आप उसको पूरा करें। अपना रेल टिकटिंग है आपका, या बस का है, या एयर टिकटिंग है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री के हमारे लोग जो हैं विदेश में जो जुड़े हुए हैं ऑसम ग्रेस मिनिस्ट्री से, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप जो प्रबंध है अपना पहले ही करें, इंतज़ाम पहले ही करें, और जो टिकट्स हैं वो पहले से ही करें। और जैसा मैंने बताया, दिसंबर का महीना रहेगा 22 और 23 तारीख, 2 दिन की सभा है, जिसमें हमारी 22 तारीख में क्रिसमस सेलिब्रेशन है और 23 में हमारा जो है छुटकारे की सभा, बढ़ोतरी की सभा, शिक्षा की सभा और भरपूरी की सभा रहेगी 23 तारीख का, जो मैंने आपको बताया। और आप लोगों का रहने का, खाने का सारा इंतज़ाम यहाँ पर है। और जो लोग आना चाहते हैं अभी से ही अपने रजिस्ट्रेशंस करवाना शुरू कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, मगर जैसा मैंने आपको बताया सभा यहाँ पर 3 दिन की मैक्सिमम मिनिमम है। तो जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, बड़े दिन की सभा है, जो अपना दान, अपना बीज, उठाई हुई भेंटें, स्पेशल जो इंतज़ाम यहाँ पे किए जा रहे हैं, उन इंतज़ामों में अपना भाग, अपना सहयोग देना चाहते हैं। और चाहते क्या, मैं कहती हूँ देना चाहिए, तो जो देना चाहते ही नहीं, जो चाह रहे हैं, तो आप कल हमें संपर्क ज़रूर करिएगा। अपना जो भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो कल आप सुबह 10 बजे से हमारी कॉल लाइनें चालू हो जाती हैं, शुक्रवार तक बनी रहती है, फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक आप हमें कांटेक्ट करिए। और मैंने फिर बताया आपको 22-23 दिसंबर का, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मेरा कोई भी भाई, मेरी कोई भी बहन, मेरी कोई भी फैमिली चूके ना, इस बात से ठहर ना जाए अपने घरों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी से ही आप लोग अपना इंतजाम करना, अभी से मोबाइल में चले जाइए, जो एयर टिकटिंग्स करा रहे हैं वो चले जाइए अभी से ही। आपको कहाँ आना होगा, आपको अमृतसर पंजाब में आना है। और बड़ा ही जानकारी जो रहे आपकी, तो कल जरूर मुझे कांटेक्ट करिएगा। सेंटर ओपन है, कॉल लाइन हमारी दोनों ही एक्टिव है 9582451810 पर। ऑर्डिनेट नंबर है हमारा 9582457976 पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा जिसकी लास्ट डिजिट है 1810। आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, आउट ऑफ स्टेशन से हैं,
आप हमें संपर्क करें। भारत के किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे भारत से बाहर हैं आप हमें व्हाट्सएप कॉल करके कांटेक्ट करें। मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ कि दिसंबर मंथ बड़े दिन की जो 2 दिन की सभाएं हैं, जो अपने अपने कंट्रीब्यूशन को देना चाहते हैं, अपने हाथ को बढ़ते बढ़ाओ, सहयोगी हो इस सेलिब्रेशन में, इस आशीष और बरकत की 2 दिन की सभाओं में बढ़ चढ़कर भागी हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम मिलकर के आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित भी करना आप सभी का स्वागत है। हमारा प्यार आपके साथ है। हालेलुया। आप भी अपने प्रेम को प्रभु को दिखाएं। आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। ये घर आप सभी का घर है और अपने घर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, वो बताने की जरूरत है कि मैं आ रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करेंगे। सिस्टर सरिता हमें लिख रही हैं कि उनको व्यर्थ की बातें दिमाग में आती रहती हैं, जिससे वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रही हैं और रुकावटें आती। मैं चाहूंगा पास्टर बबीता सरिता बहन के लिए आप दुआ करें। जी, सरिता ही नहीं, मेरी बहन सरिता, प्रेज द लॉर्ड। आप ही नहीं, मैं बाकियों को भी कहना चाहती हूँ कि जब हमारा चित्त संसार की ढेर सारी बातों पर लगा होता है तो उलझनें अपने आप पैदा हो जाती हैं। तो आप उन उलझनों को, जिनमें आपका व्यक्तिगत हिस्सा, आपका शारीरिक रीति से, चाहे वो आपका फाइनेंस का है, चाहे आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन रही, जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, सुधार का माध्यम नहीं बन रहा, ऐसी चीजों से आप अपने आप को परे करें। मैंने कहा कि आप जितना संसार में उलझेंगे उतना परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को सेपरेशन में लेके आइए। मैं आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ जो संसारिक बातों में, उलझनों में, सोसाइटियों में, मंडलियों में उलझे ही पड़े रहते हैं और अलग होना चाहते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में कार्य करें। बहन सरिता, हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन जो ऐसे उलझे हुए हैं और परमेश्वर आप में मन चित नहीं लगा पाते, प्रभु निर्णय नहीं ले पाते, मेरे खुदावंद पिता निर्णय नहीं ले पाते अपनी जिंदगी का। बहुत से लोग हैं प्रभु, कई सालों से प्रभु आपके समाचार को सुन रहे हैं मेरे खुदा, मगर उलझाने वाले रिश्ते, उलझाने वाली बातें मेरे खुदा पीछा करती और लोग बपतिस्मा नहीं लेते मेरे महान परमेश्वर पिता। ये लोग बैप्टाइज नहीं होते मेरे खुदावंद पिता। एक अच्छा निर्णय, सच्चा निर्णय नहीं लेते मेरे खुदा। हर एक चुराने वाली सामर्थ प्रभु, हर एक चोर की सामर्थ परमेश्वर, जो शैतान है, बुराई है, पाप है, विरोधी है मेरे खुदावंद, ऐसी बहनों, ऐसे भाइयों के जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में। इसी समय डिस्कनेक्ट करती हूँ, ऐसी बुरी सामर्थ छोड़े और दूर जाए, दफा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, डिसीजन मेकर होने का जो सेंस है प्रभु, आपका आत्मा है मेरे खुदा, इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। यह संपूर्ण रीति से प्रभु मन फिराए परमेश्वर पिता, अपने आप को आपके सम्मुख टेक पाए प्रभु, ये अपनी जुबानों से अंगीकार करें कि आपको छोड़कर हमारा कोई प्रभु नहीं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में सुधार लाएंगे। देखिए, अगर आप अपने जिंदगी में सुधार लाएंगे, उसका फायदा आप ही को होगा। आप सच्ची भक्ति करेंगे, उसका फायदा आप ही को होगा। आप प्रभु के पीछे चलेंगे, आप ही खुदा के साथ जाएंगे, आप परमेश्वर में और बढ़ेंगे। ये आपका आनंद का विषय है। ये एक खुशखबरी है आपके लिए कि मन फिराने से आपका आत्मा चंगा होगा, शरीर चंगा होगा, बुरे ख्याल आ रहे वो चंगे होंगे, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। बाइबल में लिखा तुम और ही तरह के मनुष्य बन जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई प्रेरित विषय है तो फिर हम समाप्त करते हैं। और बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने भवन से प्रेम करें, खुदा से प्रेम करें और अपने दिल को खोलें, अपने हाथों को खोलें, अपनी मुट्ठियों को खोलें, अपने मन को खोलें, माइंड को खोलें। आपका सब कुछ खुदा के सामने खुला होना चाहिए और आनंद के साथ इन 2 दिन की सभाओं में आइए। और मेरा विश्वास है कि आप जैसे आएंगे वैसे वापस नहीं जाएंगे। आप बदल के जाएंगे, भर के जाएंगे। परमेश्वर का वो जो जोश है, वो जोए है
जो कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल जो है वो लव है, जो महान प्रेम है, वो लेकर के आप जाएंगे। आमीन। आपके साथ कोई और आने वाला है, किसी को लाना चाहते हैं, आप जरूर हमें बताएं, क्योंकि आज भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं। लोग उत्साहित है इस बात को लेकर के, हम भी पास्टर जी आना चाहते हैं। हालेलुया। 2 लोगों ने हमें बताया कि वहां से लोग आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप भी उत्साहित हो जाइए कि एक जेमिनार है प्रभु का, आपकी बुलाहट है, उसमें आपको चुना गया है, तो चुने हुए को सिद्ध करो, बढ़ते जाओ। हालेलुया। अगर आपको चुना तो कुछ स्पेशल आपके लिए रखा है प्रभु ने, उस स्पेशल को लेने के लिए आपको आना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।